CPU HD. न्यू कराची 5 नंबर इत्तेहाद अल कुरैश के ऑफिस पर नामालूम मुसल्लह अफराद की शदीद फायरिंग। ऑफिस में बैठे हुए न्यू कराची टाउन के सदर इकरामुद्दीन कुरैशी और न्यू कराची टाउन के जिम्मेदारान फायरिंग से महफूज रहे। इत्तेहाद अल कुरैश के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी शेख अरसलान कुरैशी और मरकज़ी जिम्मेदारान न्यू कराची टाउन के जिम्मेदारान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकज़ी क़यादत और इत्तेहाद अल कुरैश बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने सदर इकरामुद्दीन कुरैशी पर हमले की शदीद और भरपूर मज़म्मत की। शेख अरसलान कुरैशी ने पुलिस के आला अफसरान से अपील करते हुए कहा कि इन अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इत्तेहाद अल कुरैश ऑफिस पर सदर इकरामुद्दीन कुरैशी पर जानलेवा हमला किया। इकरामुद्दीन कुरैशी ने पुलिस के आला अफसरान से अपील करते हुए कहा, 12 साल पहले मेरे भतीजे को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था और अब भी मेरे भाई भतीजों को जान से मारने और झूठे केसों में बंद कराने की धमकियाँ मिल रही हैं। मुझे और मेरे भतीजों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कराची के मशहूर व मारूफ ताजिर इत्तेहाद अल कुरैश के ज़िम्मेदार बिलावल कुरैशी ने भी पुलिस के आला अफसरान से अपील करते हुए कहा कि 2012 में न्यू कराची चौक पर मेरे भाई अल्ताफ़ कुरैशी को कत्ल कर दिया गया था, लेकिन आज तक मेरे भाई के कातिल गिरफ्तार ना हो सके। मुझे खुशा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया और अब हमारे न्यू कराची टाउन इत्तेहाद अल कुरैश के दफ्तर और घर पर फायरिंग की गई, जिसमें मेरे चचा इकरामुद्दीन कुरैशी फायरिंग से बाल बाल बच गए। आला अफसरान से अपील करते हुए बिलावल कुरैशी ने कहा, हमें और हमारी फैमिली को जान का ख़तरा है, हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इलाक़ाई चेयरमैन माने सरपरस्त आला हाजी बदरुद्दीन, सदर सरपरस्त आला, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। कल हमारे ऑफिस पर एक वाक़या पेश आया जो कुछ अनाशर लोगों ने यहाँ पर आकर हमला किया, मेरे ऑफिस पर, मेरे घर पर फायरिंग की। अल्लाह पाक ने सबको महफूज रखा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं इलाक़ाई SHO, DIG वेस्ट, SSP सेंट्रल और DG रेंजर्स से अपील करता हूँ कि इन लोगों को गिरफ़्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। जो हादसा हुआ है हमारे दफ्तर पर इत्तेहाद अल कुरैश के मेरे चाचा हाजी इकराम कुरैशी, हम लोग यहाँ मौजूद थे। लोगों ने, कुछ लोग हैं उन्होंने आकर जिनके ख़िलाफ़ हमने कानूनी कार्रवाई की है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह SSP सेंट्रल साहब ने, DIG वेस्ट इरफान बलोच साहब ने और SHO बिलाल कॉलोनी वकार कैसर साहब ने हमें बहुत सपोर्ट की है और हमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीन दहानी कराइए कि हम आपको इंशाअल्लाह इन लोगों को गिरफ़्तार करेंगे और इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। मैं अफसरान बाला की नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूँ। सन 2012 के अंदर मेरे भाई मोहम्मद अल्ताफ़ कुरैशी को 3 नंबर चौक के ऊपर टारगेट किया गया था। मुझे शक है कि कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिन्होंने कल हमारे घर पर आके फायरिंग की है और इस किस्म की फायरिंग की है कि 12 फायर उन लोगों ने किए हैं जिसके खोल थाने में पुलिस अफसरान के पास मौजूद है। बस मैं इतना चाहूँगा वज़ीर आला साहब, DG रेंजर साहब, IG सिंध साहब और DIG वेस्ट इरफान बलोच साहब के हमें इंसाफ चाहिए और हमारे चाचा भाई भतीजों को झूठी FIRओं में मफरूर कराने का और काउंटर FIR करवाने का खदशा है और हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आपकी मेहरबानियों की अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सहाफ़ी अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी इकराम कुरैशी जिनकी जाए रहाइश और जहाँ पर हमारा इत्तेहाद अल कुरैश न्यू कराची का हमारा ऑफिस है, हाजी इकराम एक बेज़रर इंसान है। इनके साथ होने वाला जो वाक़या है उसकी भरपूर अंदाज में पुरज़ोर मज़म्मत बिरादरान कुरैश समेत तमाम कम्यूनिटीज़ की जानिब से आला सतह पर एक अपील भी की जाती है और इस कल के फायरिंग के वाक़े की भरपूर मज़म्मत भी की जाती है कि ये इकराम कुरैशी पर फायरिंग नहीं की गई। इसको हम समझते हैं कि बिरादरान कुरैश के इत्तेहाद पर फायरिंग की है, न्यू कराची के अमन और इत्तेहाद पर फायरिंग की है। इस हवाले से जैसा इकराम कुरैशी ने कहा कि तमाम के तमाम कानूनी
और तमाम पुलिस से वाबस्ता महकमे और तमाम इदारे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनसे जो पुरजोर अपील भी की गई। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या जो मैं इन इदारों के सामने भी रखता चलूँ कि 2012 में मुझे अभी पता चला कि इकराम कुरैशी के भतीजे पर भी कातलाना हमला हुआ, जिसमें वो खालिक हकीकी से जान मिले। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि इंतहाई यहाँ पर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है और इस वाक़े की शिफाफ और कानूनी तमाम के तमाम पहलुओं पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन बिरादरान कुरैश का अदना सा ज़िम्मेदार होने के नाते, यहाँ मौजूद हमारे तमाम बिरादरी के ज़िम्मेदारों के नाते, मैं पुरज़ोर अपील भी करता हूँ तमाम शरपसंद अनासिर से भी, अपने ही इन लोगों से, कि अपने बीच में किसी शरपसंद अनासिर को आने ना दें। अगर आपको महसूस होता है कि एक शख्स गलत है और एक शख्स सही है तो हक़ का साथ देना, गलत का साथ मत देना। हमारे बुज़ुर्गों ने जो फ़ैसला किया है, मुझ समेत तमाम शहर पाबंद है उन बुज़ुर्गों के उस फैसले को मानने पर। हाजी इकराम भी पाबंद है, मगर हाजी इकराम अखलाकी सतह पर कानूनी रास्ते के चुनाव का भरपूर अख्तियार भी रखता है और हक़ भी रखता है। इस सूरत में ये शख्स मज़लूम है तो कौम भी इसके साथ खड़ी है और हर तरह से लोग इसके साथ खड़े हैं। लेकिन इस दोराहे पे खड़े होकर मैं सिर्फ़ और सिर्फ अमन की, बिरादरी में यकजहती की बात करूँगा। लाशें बहुत गिर गई, बहुत लाशें उठा ली, शहर ने बहुत दुख देख लिए, बहुत दुख देख लिए। अब वक्त आया है सुख का, तो सुख का चैन लेने दो, सुख का सांस लेने दो। इकराम कुरैशी सिर्फ वाहिद इकराम नहीं है, इसके पीछे इसका पूरा ख़ानदान, इसकी पूरी फैमिली है। उन तमाम लोगों में सुकून रहने दो बस। हम ये अपील करते हैं, माजी में भी ये बेचारे उठा चुके हैं, इस दुख को बर्दाश्त कर चुके हैं। बिरादरान कुरैश बड़ी तादाद के अंदर इस किस्म के गमों का और अंदोनाक वाक़यात को हम सह भी चुके हैं। तो एक ज़िम्मेदार होने के नाते जो मुझसे हो सकेगा मैं